नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी मैदान के अंदर जहां भाजपा चुनावी मैदान में, इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो कैंडिडेट में चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और अभी चर्चा के लिए हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह से अभी चुनावी माहौल है, तो इस गठबंधन का और भाजपा का, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त जो गठबंधन है, इस गठबंधन की नींव जो रखी गई है वो रखी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र पे प्रहार किया गया, जिस तरह से आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार देश के अंदर किया है जी, उसको देखते हुए, और विशेष रूप से कि अब क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा, इस विचार को देखते हुए सभी पार्टियों ने, जो आज देश को प्यार करती है, जो आज देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है, संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है, ऐसे सभी दल एक मंच पे एक साथ आके इंडिया अलायंस का हिस्सा बने हैं। और आज देश की जनता खुद जी, जमीन पे, कहने के मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के इस इरादे के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है। और हम देख रहे हैं लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है काले झंडों से, किस तरह से लोग उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उनके पर्चे फाड़ रहे हैं, उनके बैनर फाड़ रहे हैं, उनके झंडे उखाड़ रहे हैं। तो ये यहाँ से साफ दिखाता है कि आज हर देश का नागरिक मतदाता इस वक्त केवल और केवल ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान बचाने के लिए जमीन को जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है और नारा दिया जा रहा है कि 400 पार, तो जिस तरह आप कुरुक्षेत्र गए, पूरे प्रदेश में आप घूमे हैं, तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी का ये सपना है 400 पार का? हरियाणा में 10 सीटों का दावा किया जा रहा है, तो यह क्या पूरा कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अक्सर नारे देती है और अक्सर वो नारे झूठे भी निकलते हैं। विशेष रूप से हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जब ये दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे थे तो इन्होंने कहा था कि अब की बार 75 पार। नतीजे हमारे सामने क्या थे कि 40 का आंकड़ा नहीं पार हो पाया। यानी कि जितना ये नारा लेके चलते उसका आधा भी ये पूरा नहीं कर पाते। जी, दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जिस तरह से ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, हमने देखा कि जीते हुए कैंडिडेट को ये अपने दल में शामिल करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता अपनाते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। कर्नाटक में इन्होंने गवर्नमेंट, जब ये अल्पमत में थे, फिर भी वहां की जो गवर्नमेंट बनी उसको तोड़ के, उसके विधायक तोड़ के अपनी बनाई। मध्य प्रदेश में भी जब लगभग 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ इन्होंने तोड़े और फिर उनको अपने दल में शामिल करके वहां से टिकट देके और फिर सरकार बनाई। हिमाचल में आज संकट बना हुआ है, वहां के विधायक तोड़े जा रहे हैं। एमसीडी का चुनाव दिल्ली में जब हम लोग जीत गए थे तो ये नारा लगाते थे कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। चंडीगढ़ के चुनाव में जहां 20 इंडिया गठबंधन के थे वोट और 16 वोट थे भारतीय जनता पार्टी के पास, तब भी इन्होंने ये कहा कि नहीं, मेयर तो हमारा ही बनेगा। ताज्जुब होता था ये सोच के कि भाई कैसे बनेगा। लेकिन जब देखा कि वाकई में जो 4 वोटों से जीत रहा था उसको 4 वोटों से हरा दिया। लेकिन वो तो शुक्र है कि भाई वो सब कुछ कैमरे में कैद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी लिया और एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया और ये साथ साथ साफ भी कर दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो कुर्सी पे बने रहने के लिए किस तह तक जाके, किस तरह के शर्मनाक कार्य तक गिर सकती है, ये उससे साफ हो गया था। जिस तरह से आपका जो गठबंधन है, क्या मानते हैं कि जो गठबंधन दिल से गठबंधन है या मजबूरी का है? क्योंकि जो आपका गठबंधन, ना तो कांग्रेस वाले आपकी मदद में कुरुक्षेत्र में नजर आ रहे, ना आपके पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेसियों की मदद कर रहे। नहीं, तो ऐसा क्या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं देखने का फर्क हो सकता है। हमारी जो इस वक्त ये मजबूरी का गठबंधन नहीं कहेंगे हम, इस वक्त ये जरूरत का गठबंधन है और देश की जरूरत है ये। अगर हम आज अपने दलों में, मतलब कहने का मतलब आज आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है या कांग्रेस पार्टी जरूरी नहीं है, किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ जरूरी नहीं है, किसी दल का स्वार्थ जरूरी नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी है तो वो देश है। अगर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो गई, क्योंकि सरेआम हमने देखा जिस तरह से चंडीगढ़ में रोज सवाल उठते हैं कि क्या ईवीएम में जो हम वोट डाल रहे हैं वो वाकई हम जिसको डालना चाह रहे हैं उस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रोज आज
ये सवाल है, लोग चैलेंज कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे। और विशेष तौर पे जो आज सरकार है, वो सरकार इसके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये मांगे हैं। तो हमारी जो इस वक्त जरूरत है, वो सबने त्याग करके, कांग्रेस आज एक बड़ा दल है, विपक्ष का सबसे बड़ा दल था, उसने इतनी सीटों पर त्याग किया, अपने साथी सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग की। आम आदमी पार्टी एक लगातार मजबूती से उभरती हुई एक ऐसा विकल्प जो मात्र 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का रूप ले गई। अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए आज उनकी जिस तरह लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वो भी अपना स्वार्थ छोड़ के, अपनी बढ़त को ना देख के, इस वक्त देश की जरूरत को देख के इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। और जहां भी हमारी सीट शेयरिंग हुई है, जहां पर भी गठबंधन में साथ लड़ा जा रहा है, वहां पूरा पूरा सहयोग, दोनों दल, दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप है, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता है, सब आज आम आदमी पार्टी के साथ जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अब जब कांग्रेस ने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है, तब से जिस तरह से स्वागत हो रहा है, आपने देखा होगा कि एक को तो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, और एक को लोग स्वागत करके ला रहे हैं कि मेरे गांव पहुंचो, आओ, लेके आओ, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ। और हमारे जो जितने भी सहयोगी है गठबंधन के, सबके सब इस तो मैदान क्या में। लगता है गठबंधन कितनी सीटें लेगा हरियाणा में? हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो टिकटों को बंटवारे को लेकर आपस में नेताओं की जो गुटबाजी है, नाराजगी है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि 10 की 10 सीटें लेगा? देखिए, इस वक्त नाराजगी या गुटबाजी मैं नहीं समझता कि किसी तरह से कोई बची होगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, पूरा समय लेके, और जो सही विकल्प हो, स्ट्रेटेजिकली जो फिट बैठता है, इस वक्त देश के लिए हमें सीट जीतना सबसे जरूरी है, तो उन्होंने अपना निर्णय लिया है। और मैं नेताओं के बयान भी देख रहा हूं लगातार, तो पार्टी में किसी भी प्रकार के, किसी भी जिसका टिकट कटा भी है या जिसको टिकट नहीं मिल पाया, किसी भी नेता ने इस तरह का बयान नहीं किया कि हम अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं या हम दूसरी पार्टी में जाएंगे। सबने यही कहा कि पूरी मदद करेंगे, जो भी मदद मांगने आएगा उसकी मदद करेंगे। इस तरह के बयानों से साफ दिखता है कि कोई भी नाराज तो नहीं। क्या लगता है गठबंधन के पास कैंडिडेट नहीं? गुड़गांव के अंदर चुनाव नजदीक आ गए, गठबंधन ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा अभी तक। देखिए, गुड़गांव सीट पे मंथन जारी है। गुड़गांव सीट पे जितने उम्मीदवार इस समय कांग्रेस पार्टी के पास हैं, उनकी कमेटी में मेरे ख्याल से 2 नामों पर चर्चा चल रही थी फिलहाल, जो हम खबरों से सुन रहे हैं। उन नामों में से किसको बेहतर, मतलब कौन बेहतर रहेगा और किसको उतारा जाना चाहिए या फिर कोई नया विकल्प लाना चाहिए, एक मंथन चल रहा है। अभी समय है, समय रहते मेरे ख्याल से उस सीट में उम्मीदवार आएगा, मजबूत उम्मीदवार आएगा, और वो सीट भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जी, तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनीष यादव, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को लेकर और जो चुनावी माहौल है उसको लेकर अपने विचार रखे।